असली जो लक्ष्य है नारद जी का वो है तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में सुखी रहना। और यही हम आप लोगों को दिन रात पढ़ाते हैं कि अगर उनके सुख में सुखी होने का लक्ष्य बनाए रखोगे तो पीछे नहीं लौटोगे कभी। आगे चाहे स्पीड कम ही हो चलने की, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। और अगर तुम्हारी कोई भी कामना हो गई, बना लिया तुमने, तो उस कामना की पूर्ति न हुई तो मूड ऑफ तो प्रेम डाउन। ये डेंजर है, बहुत बड़ा डेंजर है। सिद्धावस्था में तो सब ठीक है, सकाम भी हो तो भी चलेगा, निष्काम हो तो भी चलेगा, लेकिन साधनावस्था में सकाम प्रेम और निष्काम प्रेम का ज्ञान होना और सकाम प्रेम से उठकर निष्काम प्रेम की ओर चलना, ये अभ्यास करना परम आवश्यक है। देखो, ये सकाम निष्काम को बड़े गंवारी भाषा में समझ लो, एक बार सदा याद रहे। हम श्याम सुंदर संबंधी समस्त विषयों को चाहते हैं, निष्काम हो चाहे सकाम हो। कौन गोपी नहीं चाहती श्याम सुंदर का दर्शन? निष्काम की दादी हो कोई, दर्शन चाहती है, कान से उनके मुरलीनाद भी सुनना चाहती है, हाँ हाँ, उनकी सुगंध भी चाहती है, हाँ हाँ, उनका अधरामृत भी चाहती है, हाँ हाँ, उनका स्पर्श भी चाहती है, हाँ हाँ। यही 5 सब्जेक्ट तो होते हैं। हाँ, तो ये ललिता विशाखादि भी चाहती है और कुब्जादि भी चाहती है। फिर क्या फर्क है भाई निष्काम सकाम में? निष्काम सकाम में ये फर्क है कि हम जो जो चाहते हैं वे जब चाहे तब दे, जब उनकी इच्छा हो तब दे, ये निष्काम प्रेम। और सकाम प्रेम हम जब चाहे तब दें, बस इतना सा अंतर है। बड़ी गधे की अकल से समझ लो, हमेशा याद रहे। ये शब्द सकाम निष्काम शास्त्रों में ऐसे ढंग से लिखा है कि 1000 बरस पढ़ो वो गोल गोल मिलेगा। इसका हम एक सारांश बता रहे हैं आपको कि दोनों को श्याम सुंदर संबंधी समस्त विषयों की तीव्र लालसा होती है, दोनों को एक सी। दोनों में विरह की आग लगी है मिलन के लिए। अरे मिलेंगे तभी तो सेवा करोगे, जो सेवा तुम्हारा लक्ष्य है वो उनके मिलने पर ही तो करोगे। नहीं नहीं, हम तुम्हारा दर्शन नहीं चाहते, मेरे सामने कभी मत आना, हम तो सेवा चाहते हैं। अरे तो काहे की सेवा करोगे तुम? जब श्याम सुंदर ही नहीं आएंगे तुम्हारे पास, उनको देखोगे नहीं, उनकी आज्ञा सुनोगे नहीं, तो तुम सेवा क्या करोगे फिर? तो समस्त इंद्रियों की एकमात्र काम में वस्तु श्री कृष्ण है। तभी तो गोपियों के लिए कहा जो निष्काम गोपियां थी, ता मनमनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। अरे एक क्षण त्रुटिर्जुगायते त्वाम अपश्यताम, ये निष्काम गोपियां कह रही। तो हमारी सब इंद्रियों की कामना श्याम सुंदर के प्रति होनी चाहिए और तीव्र से तीव्र बढ़ाते जाना चाहिए। लेकिन वे हमको, हमारी इंद्रियों को वो दर्शन आदि का सुख कब देंगे? वो जब ठीक समझेंगे। हम नहीं समझ सकते। कभी वियोग देने में भक्त या शिष्य का कल्याण है, कभी संजोग देने में उसका कल्याण है, ये तो वही समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती। लक्ष्मण को साथ ले लिया, भरत को कह दिया जाओ,
ये वही समझ सकते हैं इन सब बारीक बातों को। गोपियों को छोड़कर ठाठ से बैठे हैं द्वारिका में, जो सेकंड क्लास के महापुरुष हैं उनके पास बैठे हैं, समंजसारती वालों के पास, समर्थारती वालों को छोड़ करके। क्यों? मत पूछो क्यों क्यों क्यों। ये क्यों का प्रश्न माइक जगत में होता है, ईश्वरीय जगत में क्यों पूछना गलत, उत्तर देना और गलत। एक गधा, एक घोड़ गधा जो उत्तर देने बैठते हैं। आप लोग प्रश्न करते हैं तमाम पंडितों से, महात्माओं से, कथावाचकों से, और वो उत्तर देने बैठते हैं। उनको स्वयं को पता नहीं क्या उत्तर देंगे, और उत्तर कोई सही भी दे दे तो आपकी समझने की शक्ति नहीं है। आपकी शक्ति नहीं है समझने की कि एक पुरुष है, एक स्त्री है, पुरुष स्त्री से विषय भोग करता है, उसके वीर जो रज से मिलकर बच्चा पैदा होता है, लेकिन उस पुरुष को काम भाव नहीं है। हाँ, ये तो साहब असंभव है। मैं कह रहा था ना आपकी बुद्धि फेल हो जाएगी। ए प्रहलाद महापुरुष है, भगवत प्राप्ति पहले कर चुका है, ध्रुव महापुरुष है, इतिहास में जो ऐतिहासिक अनादि महापुरुष माने जाते हैं। हर अवतार में ये प्रहलाद आते हैं और वे प्रहलाद ब्याह करते हैं, बच्चे होते हैं। भगवत प्राप्ति के बाद क्या माया लग जाती है किसी को? करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन, हनुमान जी, लेकिन सर्वत्र सीताराम को देखते हैं, श्री कृष्ण को देखते हैं। क्यों जी? जब श्री कृष्ण को देखा उन राक्षसों में, उन कौरवों में, तो मारा कैसे गया? अरे बाण चला के मार डालने की मंशा से बाण चला रहे हैं अर्जुन कि हाथ में बाण मारो, एक के बाण में खत्म हो जाए। कहीं हाथ वाथ में लगेगा तो घायल हो जाएगा, मरेगा नहीं। तो उस हाइट में श्याम सुंदर को देख रहे हैं ना? हाँ देख रहे हैं, सर्वत्र। फिर कैसे मार रहे हैं? हाँ समझो, अपने समझ में तो नहीं आता, मैं कह रहा था कि नहीं आएगा। तुम जिस कक्षा में हो उसी कक्षा के तुमको अनुभव है, उसी कक्षा के आइडियाज हैं। जैसा एक्सपीरियंस होगा वैसे आइडियाज पैदा होंगे, वैसे डिसीजन होगा तुम्हारी माइक बुद्धि का। इसलिए भगवान के विषय में, महापुरुषों के विषय में बुद्धि न ले जाओ। तो श्याम सुंदर संबंधी समस्त कामनाएं रहे, लेकिन उनके सुख के लिए रहे, इसलिए वे जब चाहें तब दें। तो हमको क्या होगा? उसमें इतराज नहीं होगा कभी। हाँ, आए भी तो चले गए, हमारी तरफ देखा भी नहीं। बहुत शैतान है, प्यार करता है लेकिन कितना छुप छुप के करता है, जानबूझ के मेरी ओर नहीं देखा। वो समझ रहे हैं कि मैं बुद्धू, अरे मैं खूब जानती हूं कितना प्यार करता है। देखो जो निष्काम भक्त होगा और प्यार बढ़ जाएगा उसका। देखो कैसे इधर से तो देखते चले आ रहे थे, अब जब मेरा नंबर आया तो उधर आंख कर लिया। वाह वाह, वो उनकी इस हरकत पर विभोर हो रहा है। लेकिन अगर सकाम कोई है, हाँ मैं दुश्मन हूं, ठीक है, जब तुमको पसंद नहीं तो मैं भी फिर संसार में जा रही हूं, मैं ब्याह कर लूंगी संसार में, मरूंगी संसार में, न कहीं मिलेगा, और क्या होगा। लो चले गए हजारों मील पीछे। इसलिए नारद जी कहते हैं कि भाई जो उनके सुख में सुखी होने का जो सिद्धांत है वो जार प्रेम में नहीं है, लेकिन वो भी तब होता है जब वस्तु सामने हो। और हमेशा कहां धरे हैं भगवान कि आप जार प्रेम करते बैठेंगे उनसे। और अगर जार प्रेम में परिपक्वता नहीं आई
तो श्री कृष्ण से भी अबाउट टर्न हो जाओगे, सब कुछ मिलके भी छिन जाएगा। इसलिए ये सिद्धांत याद रखो कि महात्म ज्ञान परमावश्यक है, फिर चाहे सकाम प्रेम हो चाहे निष्काम हो। देखो महात्म ज्ञान होने में और सकाम प्रेम कर रहा है तो एक फायदा है कि अगर गड़बड़ हुई, कोई हमारी इच्छा पूर्ति नहीं किया हमारे इष्ट देव ने, तो फिर वो महात्म ज्ञान काम दे देगा। अरे 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 वो ऐसा है कि वो उनकी तो अटपटी रीत है। हाँ, प्यार करते हुए भी उदासीन व्यवहार कर सकते हैं, प्यार करते हुए भी विपरीत व्यवहार कर सकते हैं, यहां तक कर सकते हैं वो उल्टा। ये जब सिद्धांत ज्ञान होता है तो सकाम प्रेम में जब गड़बड़ करने लगती है बुद्धि तो वो संभाल लेता है महात्म ज्ञान, क्योंकि वो बाहर से नहीं देखता। संसारी प्रेम क्यों टिकाऊ नहीं होता? क्योंकि वो बाहर के रूप से प्यार करता है, भीतर नहीं देखता। तो बाहर के रूप में जरा भी गड़बड़ हुई, प्यार डाउन हो गया। वाक्य ही एक भयंकर बोल दे संसार का प्रेमी, वो भी सहन नहीं। एक वाक्य से तो ऐसी भक्ति यानी महात्म ज्ञान युक्त भक्ति। अब महात्म ज्ञान में दो बातें हैं, ऐश्वर्य संबंधी महात्म ज्ञान, माधुर्य संबंधी महात्म ज्ञान। यानी उनमें अवगुण कुछ नहीं है और अनंत गुण भरे हैं, ये दोनों ज्ञान चाहिए। अनंत कल्याण गुणात्मको सौ, और ऐसे ऐसे गुण हैं जिन गुणों का चिंतन करते ही बरबस जीव सरेंडर कर दे। जैसे सुखदेव परमहंस ने किया कि पूतना को अपना लोक दे दिया, सर्वांतर्यामी होते हुए भी। उसके आइडियाज खराब थे, उसको नहीं नोट किया या नोट करके उसको छोड़ दिया। इतनी कृपा है, कृपा। एक कृपा एक शब्द ऐसा है जिसके आधार पर हम भगवान की ओर चलते हैं। जितनी रियलाइजेशन हमारी होगी कृपा की, उतने हम तेज बढ़ेंगे। यद्यपि हम रियलाइज कर नहीं सकते, इतनी कृपा है उनकी। अरे हमारा जीवन भी उन्हीं से है। हम जो जीव हैं, चैतन्यता प्राप्त कर रहे हैं, इतरे न तू जीवंत, वेद कहता है वो ब्रह्म जो श्री कृष्ण है, उन्हीं से तो जीव का जीवन है। चेतनस चेतना नाम। बताओ, जब हमारा जीवन तक हमारी मुट्ठी में नहीं है वो सब, और जबकि हम उसको माने न माने, गाली दे, फिर भी वो हमको जीवन देता है, जीवन रक्षक सब सामान देता है, हमारे कर्मों को नोट करता है, हिसाब देता है, फल देता है, अपने जनों को भेजता है, स्वयं अवतार लेकर आता है, अनेक चमत्कार दिखाता है। ये सब क्यों करता है? कृपा, कृपा। हम उसकी कृपा क्यों नहीं पा सके? उसको कृपालु नहीं माना, बस एक उत्तर, नहीं माना। या 1% माना, 10% माना, जितना माना उतना प्यार होगा। अगर उसकी कृपा पर हम 100% फेथ कर लेते, विश्वास कर लेते, तो अस्तित्वोपलब्ध से तत्वभाव प्रसिद्ध, तो कुछ करना धरना थोड़ा ही है। और वहां हम क्या भगवान को कुछ दे के उनका दिव्य सामान खरीदेंगे? क्या देंगे हम? जब हम ही अपनी सत्ता पर स्वतंत्र नहीं है तो हम और क्या देंगे?
फिर भी वो ऐसी कृपा करता है। ये तुम्हारे पास जितनी गंदगी है ना, हमको दे दो। अरे महाराज, आप विशुद्ध आनंद में सदघन चिदघन आनंद घन, आपको हम ये दें, आप भला क्या करेंगे? तुमसे मतलब क्या करेंगे? दे दो, दे दो। हम प्राय प्रयास करते हैं छोटे बच्चों से, हमने उनको टॉफी दिया या किसी और ने दिया, दोनों हाथ में टॉफी लिए है बच्चा, और मैं हाथ फैलाता हूं, बेटा हमको भी दे दो। अब वो बड़ा होगा और कभी माँ बाप बताएंगे कि एक जगत गुरु अपना हाथ फैला के तुमसे टॉफी मांग रहे थे और तुमने ऐसा किया था, तो क्या सोचेगा भला बेचारा हूं। तो ये जितनी गंदी चीजें हमारे पास हैं, गंदा शरीर, गंदा मन, गंदी बुद्धि, या गोबर गणेश, और अगर कहो संसार का कोई सामान, प्रॉपर्टी, पैसा, ये तो सृष्टि भगवान की है, उनका है। तुम तो नंगे आए थे और नंगे भी नहीं जाओगे, शरीर भी धरा लिया जाएगा। आए थे मां के पेट से शरीर लेकर, लेकिन जाओगे वैसे न जाओगे, शरीर रखवा लिया जाओगे, ऐसे जाओगे। तो तुम्हारा है क्या? यत्किंचिन मन्यते स्थिति सर्वं नास्तीति विद्धितम। ये तुमको भ्रम है, ये हमारा है। हमारा? अरे जब हम नहीं तो हमारा क्या होगा? सीधी सी बात, जब हम नहीं है तो हमारा क्या होगा? हम ही उन्हीं के अधीन हैं, उनकी शक्ति से हम हैं। लेकिन फिर भी उनकी कृपा देखिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृत मस्नामि प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल कुछ दे दो तुम, हम सहर्ष ले लेंगे। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा विक्रीणीते स्वमात्मानम। कुछ भी दे दो। हमारे संसार में भी ऐसा कोई नहीं है, आपके घर में पहली बार दामाद आवे, समधी आवे, कोई आपका रिस्पेक्टेड आवे और आप कुछ भी दे दो उसको, आम के पत्ते, बेल के पत्ते और घास फूस दूब वगैरह जो गाय खाती है, फिर देखो क्या हाल होगा। वो नहीं देगा। अरे साहब मेरा प्यार तो देखो, तेरा प्यार भाड़ में जाए, मैं घास खाऊंगा? अरे हलवा पूरी वगैरह कुछ बनाओ, मैं पहली बार तो आया हूं। मैं जब कोई अपने घर बुलाता है और मैं जाता हूं तो मैं खाना वाना नहीं खाता हूं। 5 मिनट के लिए किसी के घर गया और अपना कह देता हूं थोड़ा सेव वो रख दो, 1-2-4 कली। और अगर बाई दिबे उसके यहाँ ठहरना ही हुआ तो फिर हम जैसा बॉयल खाना खाते हैं वही खाएंगे। तो वो कहता है महाराज ऐसा कैसे होगा, हमारे यहाँ जगत गुरु आए और रोटी दाल खाएंगे, तो क्या हीरा मोती खाएंगे? नहीं, उसको बिगाड़ के खाइए, हलवा पूरी, उसको सब छौंक बघार, सब विटामिन प्रोटीन नष्ट करके खाया कीजिए। ये हमको परामर्श दे रहा। भगवान कहता है मुझे कुछ खाना पीने का शौक नहीं है भाई। ये तो जिनको शौक खाने पीने का है वे लोग एतराज करते हैं। हमको तो तुम्हारे भीतर वाले प्रेम का रस लेने का शौक है। वस्तु चाहे जो दे दो, वस्तु से कोई मतलब नहीं है, भाव से मतलब है। राधे